हेलो दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं आपके सामने, विच इज़ जोमैटो वर्सेस स्विगी। स्विगी का आईपीओ होने वाला है एंड आईपीओ शुरू होने से पहले उस पर एक अलग वीडियो भी हम लाने वाले हैं आपके सामने, जहां पर हम स्विगी को स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपेयर करेंगे एज अ बिजनेस, वेदर आईपीओ में अप्लाई करना सेंस बनेगा या नहीं बनेगा उसको कंपेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे स्विगी को विद जोमैटो। दो बहुत सिमिलर कंपनीज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एनालाइज करने के लिए कि दोनों कंपनीज एक दूसरे के कंपटीशन में कैसे फेस अप होती है। ये दोनों बिजनेसेस ना ही सिर्फ फूड डिलीवरी के बिजनेसेस है पर अब ये बहुत वेरियस सर्विसेज भी देते हैं एंड इसीलिए इनको एनालाइज करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हमारे सामने लाता है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स ऑफ बोथ दीज कंपनीज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर सारे प्रोडक्ट्स पर 65% का डिस्काउंट करंटली चल रहा है। हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज़ करने पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इतना ज़्यादा डिस्काउंट साल भर में कभी किसी और टाइम पर होता नहीं है, तो जितने दिन तक, अब थोड़े ही दिन ये कूपन कोड आगे चलेगा, तो तब तक अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे किसी भी सर्विसेज का तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बाय स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर और मॉडल पोर्टफोलियोज एट अ वेरी गुड प्राइस। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जोमैटो वर्सेस स्विगी, विच कंपनी इज बेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों कंपनीज के फूड डिलीवरी बिजनेस की, जो कंपैरेटिवली पुराना बिजनेस है दोनों ही कंपनीज के लिए। तो फूड डिलीवरी बिजनेस में हम यहाँ पर सबसे पहले कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों कंपनीज के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का, जिसे जीओवी कहते हैं। सो जीओवी एग्जैक्टली क्या होता है? तो ये होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड फूड डिलीवरी ऑर्डर्स। यानी मान लीजिए कि मैं जोमैटो पर जाकर कोई ऑर्डर दे रहा हूँ फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, जहाँ से मुझे जो ग्रॉस वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पनीर बटर मसाला मंगाया, राइट, एंड मुझे अगर इसका टोटल जो प्राइस हुआ है वो 500 रुपीज़ हुआ है। डिस्काउंट्स मुझे कुछ कुल मिलाकर लगभग 100 रुपये के हुए। तो जो मेन जीओवी यहाँ पर आता है, दैट इज दिस 500 रुपीज़ विच इज़ नेट ऑफ डिस्काउंट्स, विच इज़ ग्रॉस ऑफ डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट डिडक्ट होने से पहले जो वैल्यू है फूड की, दैट कंस्टिट्यूट्स द ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। सो जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्लूड होती है, विच इंक्लूड्स द टोटल वैल्यू ऑफ द फूड डिलीवरी, जो भी फूड है उसकी वैल्यू, प्लस एनी यूजर डिलीवरी चार्जेस, प्लस पैकेजिंग चार्जेस, फीस फ्रॉम यूजर्स, टैक्सेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें एडअप होती है। तो आप यहाँ पर ट्रेंड देख सकते हो कि कैसे FY22 से FY24 तक जोमैटो एंड स्विगी दोनों कंपनीज का ट्रेंड यहाँ पर हुआ है ऑफ दी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू फॉर द फूड डिलीवरी बिजनेस। यू कैन क्लियरली सी कि FY22 से 24 तक जो डिफरेंस है वो जोमैटो ने यहाँ पर ज़्यादा बिल्ड कर दिया है। 32,000 करोड़ का यहाँ पर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यहाँ पर आया है फॉर FY24, जबकि स्विगी का ये 24,000 करोड़ था। आगे यहाँ पर डिस्काउंट जो डिफरेंस है वो आपको कम होता हुआ दिख रहा होगा, बट कीप इन माइंड कि ये सिर्फ एक क्वार्टर के फिगर्स है। एक ही क्वार्टर में डिफरेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और बढ़ा दिया है यहाँ पर जोमैटो ने। एंड अगेन जोमैटो के Q2 रिजल्ट्स भी आए हैं। सो Q2 में उनका जीओवी फॉर द फूड डिलीवरी बिजनेस वाज 9,690। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं दोनों ही कंपनीज के एवरेज ऑर्डर वैल्यू को एंड एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स को। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों ही कंपनी, स्विगी, जोमैटो जैसी कोई भी फूड डिलीवरी सर्विस होगी, वो चाहती है कि आपका जो फूड डिलीवरी का एवरेज प्राइस जो है, जो टोटल बास्केट जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ते जाए। क्योंकि जितना बड़ा आपका बास्केट होगा ऑफ द फूड डिलीवरी जो आपने मंगाई है, उतना ही इजी उनको होगा टू अपोर्शन देयर फिक्स्ड कॉस्ट ओवर योर ऑर्डर। सो जितनी ज़्यादा एवरेज ऑर्डर वैल्यू, द बेटर इट इज फॉर द कंपनी फ्रॉम द मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे ये ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। FY22 में जोमैटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू वॉज 398 रुपीज़, जो स्विगी का 407 रुपीज़ था। आगे चलकर जोमैटो का ये स्विगी के साथ ही आया है इन FY24, दोनों का ही एवरेज ऑर्डर वैल्यू वॉज 428 रुपीज़। क्वार्टरली नंबर्स इसके जोमैटो अब प्रोवाइड नहीं करता, सो एनुअल नंबर्स ही लास्ट है FY24 के जो हमारे पास अवेलेबल है। बट मोर और लेस ये पैरामीटर में दोनों स्विगी एंड जोमैटो आर एट पैरिटी।
एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स की अगर हम बात करें कि ऑन एन एवरेज एक मंथ में कितने यूजर्स जोमेटो या फिर स्विगी को यूज करते हैं, FY22 में स्विगी वॉज एट 0.99 यानी लगभग 1 करोड़ यूजर्स थे इनके एवरेज मंथली यूजर्स, जबकि जोमेटो के 1.47 थे। वहां से ट्रेजेक्टरी दोनों की सिमिलर है बट द डिफरेंस इज स्टिल देयर। अगर हम Q1 FY25 की बात करें तो लगभग 2 करोड़ यूजर्स यहाँ पर जोमेटो के थे, जबकि स्विगी के केस में दिस वॉज 1.4 करोड़ यूजर्स। वहीं अगर हम रेस्टोरेंट पार्टनर का काउंट कंपेयर करें दोनों ही कंपनीज का, यानी कितने रेस्टोरेंट्स लिस्टेड है ऑन ईच ऑफ दीज प्लेटफॉर्म, जोमेटो पर भी और स्विगी पर भी, तो हमें यहाँ पर रियलाइज होगा कि अगेन FY24 में 2,47,000 restaurants were listed on Zomato, whereas Swiggy के केस में this was 1,96,499। आगे भी ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 2,47 से 276 पहुंच गया है जोमेटो के लिए इन जस्ट सिंगल क्वार्टर। सिमिलरली थोड़े वैसा ही इंक्रीज स्विगी में भी दिखा है, बट अगेन यहाँ पर जोमेटो ही आगे है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स। अब बात करते हैं मार्जिन की। अब तक सारी बात हो गई रेवेन्यू की, कितने डिलीवरी पार्टनर, कितने रेस्टोरेंट का काउंट है, कितना जीओवी है, ये सारी चीज़ों की बात हो गई। अब पैसा कौन बना रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हमें इसके लिए कंपेयर करना होगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज बेसिकली फूड डिलीवरी का ग्रॉस रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एंड लेस प्लेटफॉर्म फंडेड डिस्काउंट्स। बेसिकली जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वैसे ही इस बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन माना जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली ये जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी अलग है। यहाँ पर हम इसको ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, ट्रेडिशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। सो बेसिकली यहाँ पर जो पैसा कंपनी ने बनाया है फ्रॉम द एंटायर प्रोसेस ऑफ गिविंग द डिलीवरी टू द कस्टमर, तो उससे कितना पैसा बना, इसमें ऑब्वियसली जो भी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है, इसमें जो भी डिलीवरी पार्टनर को पैसे देने हैं वो भी यहाँ इंक्लूड होंगे, वो भी इसमें से माइनस होंगे, एंड जो भी अदर एक्सपेंसेस है टू मेक द डिलीवरी वो इसमें से माइनस होंगे। एक और बात, जबकि हम ग्रॉस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तब मैं आपको बता दूं कि जोमेटो और स्विगी दोनों ही कंपनीज के लिए जो रेवेन्यू है फ्रॉम द फूड डिलीवरी बिजनेस, दैट इज नॉट द डिलीवरी चार्जेस। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे एनालिस्ट्स को, कि उन्हें लगता है कि जो पैसे एज डिलीवरी चार्ज हम दे रहे हैं वो एक्चुअली जोमेटो का रेवेन्यू है। नो, द थिंग इज कि जोमेटो अर्न्स फ्रॉम कमीशंस ऑफ द रेस्टोरेंट्स। सो अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई भी रेस्टोरेंट का लिस्टिंग अगर जोमेटो पर देखोगे तो जो प्राइजेस आपको उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने के लिए जोमेटो पर होते हैं वो महंगे होते हैं कंपेयर टू अगर आप खुद जाकर रेस्टोरेंट से वो डिलीवरी लो। तो द डिफरेंस इज बेसिकली दी roughly the commission that Zomato is making on the food delivery। तो basically रेस्टोरेंट का भी बिजनेस बढ़ रहा है because of Zomato। So the Zomato is basically charging commission from the restaurant। That is the main business model for Zomato। तो बात आ रही है यहाँ पर contribution margin की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि FY22 के आसपास दोनों ही कंपनीज बेयरली कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन बना रहे थे, अब तक एक कैश बर्निंग मॉडल पर ही चलते आ रहा था। लेकिन FY23 से फाइनली दोनों ही बिजनेसेस में एक अच्छा पॉजिटिव इंक्रीज दिखा इन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन जोमेटो के केस में वो और भी शार्प दिखा। FY24 के एंड तक द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर फूड डिलीवरी फॉर जोमेटो वाज 6.9%, जबकि स्विगी के लिए दिस वाज 5.72%। अब फर्स्ट क्वार्टर तक स्विगी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकवरी कर ली है बाय रीचिंग 6.40% ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जबकि जोमेटो के केस में दिस इज 7.3 एंड Q2 के रिजल्ट्स में 7.6% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जोमेटो का आया है। अब बात करते हैं सेकंड सेगमेंट की, जो है क्विक कॉमर्स। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाला सेगमेंट। क्विक कॉमर्स के लिए अगर हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कंपेयर करें तो जोमेटो के केस में दिस इज आफ्टर FY23 बिकॉज ब्लिंकिट का एक्विजिशन जोमेटो ने इसी दौरान किया था। ब्लिंकिट के नाम से जोमेटो का जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वो ब्लिंकिट के नाम से है, वेरस स्विगी का क्विक कॉमर्स बिजनेस इज बाय द नेम ऑफ स्विगी इंस्टामार्ट। FY23 से आप देख सकते हो कि लगभग सिमिलर लेवल्स पर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू थी दोनों ही कंपनीज की, स्विगी और जोमेटो की। बट FY24 में Zomato made a big jump and reached 12,469 crores of gross order value in the quick commerce business, जबकि Swiggy reached 8,000। तो एक चीज़ क्लियर है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ ही बहुत मैसिव रही, लेकिन Zomato grew better by even compared to the industry। अगेन Q1 के फिगर्स में these are only one quarter figures, so यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो कम होता हुआ दिखेगा, बट ऐसा नहीं है। 4,923 करोड़ का
ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू Q1 में था जो 6,000 करोड़ हो गया है इन Q2, जबकि स्विगी के केस में दिस वाज 2,724 करोड़ इन Q1 ऑफ FY25। वहीं अगर हम बात करें एवरेज ऑर्डर वैल्यू की, अगेन जैसे फूड डिलीवरी में ये इंपॉर्टेंट है वैसे ही क्विक कॉमर्स में भी अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्लियर डिफरेंशिएशन है बिटवीन ब्लिंकिट एंड स्विगी इंस्टामार्ट। जोमेटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज मच हायर देन स्विगी हियर। आप देख सकते हो Q2 FY25 में दिस हैज रीच्ड 660 रुपीज़। बहुत सारे बिजनेसेस लाइक डी मार्ट ने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया कि क्विक कॉमर्स की वजह से उनका काफ़ी सारा बिजनेस हैम्पर हो रहा है। तो वो क्लियर है कि जो नंबर्स दिख रहे हैं फ्रॉम अदर ई कॉमर्स अदर क्विक कॉमर्स प्लेयर्स, तो वहाँ पर क्लियर है कि उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है एंड इट इज़ लॉजिकली पॉसिबल कि क्विक कॉमर्स की वजह से बाकी बिजनेसेस अफेक्ट हुए हों। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत स्टीप जंप आपको दिखता है इन द फिगर्स ऑफ जोमेटो, यानी ब्लिंकिट के नंबर ऑफ यूजर्स दे हैव इंक्रीज्ड वेरी मैसिवली। जो FY24 के एंड में अराउंड 50 लाख यूजर्स थे फॉर ब्लिंकिट, वो 76 लाख हो गए इन जस्ट अ क्वार्टर, यानी 50% का इंक्रीज विद इन अ क्वार्टर हो गया है इन FY25, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। वही नंबर आगे चलकर 89 लाख्स हो चुका है, जबकि स्विगी इंस्टामार्ट के केस में दिस इज 52 लाख्स एट द एंड ऑफ Q1 FY25। क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल ऐसा होता है जहां पर डार्क स्टोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है इनके बिजनेस को रन करने के लिए। डार्क स्टोर्स वो जगह होती है जहां पर इन्वेंट्री रखी जाती है सारे ही गुड्स की, एंड जब आप स्विगी इंस्टामार्ट या फिर ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर देते हो तो डिलीवरी पर्सन डार्क स्टोर से वो सामान आपको लाकर देता है। तो इसका काउंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल होता है। अगर आप देखोगे FY23 में तो यहाँ पर ब्लिंकिट के नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स जो थे वो कम थे कंपेयर टू स्विगी इंस्टामार्ट, पर जो एक्सपांशन किया है ब्लिंकिट ने यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा है। Q1 FY25 के एंड तक 639 डार्क स्टोर्स जोमेटो के हो गए थे, जबकि स्विगी के केस में दिस वाज 557। Q2 के एंड तक जोमेटो का डार्क स्टोर का काउंट है 791। ब्लिंकिट का ये कहना है, यानी जोमेटो का ये कहना है कि वो डार्क स्टोर का काउंट 2000 तक ले जाना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2026, यानी लगभग 2 years फ्रॉम नाउ। स्विगी ने अब तक इसकी बात नहीं की कि वो क्या टारगेट काउंट रखते हैं फॉर द नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स, बट जो IPO स्विगी कर रहा है उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स एक्सपांशन ऑफ देयर डार्क स्टोर नेटवर्क। तो जाहिर सी बात है कि स्विगी इंस्टामार्ट भी यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली डार्क स्टोर काउंट ऐड करेगा। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें अगेन कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ GOV, कंसेप्ट यहाँ पर अगेन सेम है जो हमने फूड डिलीवरी सेगमेंट में देखी थी। यहाँ पर ब्लिंकिट इज ऑलरेडी मेकिंग मनी इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जबकि स्विगी इंस्टामार्ट इज स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल हियर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इट इज स्टिल नेगेटिव, -3.18% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन था फॉर Q1 ऑफ FY25, जबकि ब्लिंकिट के केस में दिस ऑलरेडी पॉजिटिव 4% एंड 3.8% है ये फॉर Q2 ऑफ FY25। अब जहां पर कंपैरिजन आता है स्विगी और जोमेटो का, हमें समझना होगा एक क्विक समरी अबाउट कि स्विगी का जो रेवेन्यू कंपोजिशन है वो किस तरह का है। स्विगी के बारे में जैसा मैंने कहा कि हम एक सेपरेट वीडियो में सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि स्विगी के बिजनेस में क्या चीज़ें हैं। जोमेटो के बारे में हमको पता है बिकॉज कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है एंड बहुत बार एनालाइज हम ऑलरेडी इस चैनल पर भी कर चुके हैं। बट स्विगी के केस में अगर आप देखोगे तो अगर मैं FY24 रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो फूड डिलीवरी से मेनली इनका रेवेन्यू आ रहा है। क्विक कॉमर्स से ये बढ़ता हुआ रेवेन्यू दिख रहा है हमको ऑलरेडी, 547 से 1087 हुआ है। लेकिन एक और मेजर सेगमेंट है इनका विच इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब वन थिंग दैट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इज कि ये जो रेवेन्यू यहाँ पर दिख रहा है दिस इज बेसिकली ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस है। अगर मैं आपको बताऊं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो एक ब्रांड पार्टनर होता है जो जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स है एंड वो होलसेलर्स एंड रिटेलर्स तक पहुंचाने हैं विथ अ एक्टिव सप्लाई मैनेजमेंट सर्विस। तो दैट इज व्हाट स्विगी इज डूइंग थ्रू अ कंपनी कॉल्ड स्कूटसी, जो उनकी कंपनी है स्कूटसी नाम की जो कंपनी है उसके अंडर ये जो बिजनेस है वो ये कैरी आउट करते हैं। तो बेसिकली दे परचेज फ्रॉम द ब्रांड पार्टनर एंड दे सेल इट टू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एंड उसके लिए वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं एंड बिजनेस इनेबलमेंट सर्विस भी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो रेवेन्यू यहाँ पर दिख रहा है दिस इंक्लूड्स द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स जो बेसिकली स्विगी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर स्कूटसी के थ्रू ट्रेड कर रहा है। सो इस रेवेन्यू को हमें एट फेस वैल्यू नहीं लेना है बिकॉज ये एक ट्रेडेड वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरर से चीज़ें 80 रुपये में ले रहा है और आगे चल के 100 रुपये में बेच रहा है, तो दिस 100 रुपीज़ इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ
दिस पर्टिकुलर सब्सिडरी ऑफ स्विगी। तो दैट गिव्स अस अ अनक्लियर पिक्चर कि एग्जैक्टली ये रेवेन्यू दे रहा है कंपनी को या द कंपनी इज ओनली एक्टिंग एज अ ट्रेडिंग पार्टनर। सो यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विगी यहाँ पर इन्वॉल्व है। सो अगर समराइज किया जाए तो मेन बिजनेसेस इनके ये दो ही है, विच इज़ फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स। ऐसा ही बिजनेस जोमेटो का भी एक है विच इज कॉल्ड हाइपर प्योर, जहां पर वो B2B सप्लाईज देते हैं रेस्टोरेंट्स को। सो दैट इज ऑल्सो सिमिलर बिजनेस इन नेचर। वहां पे भी रेवेन्यू जो है वो एक्चुअली सेल प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स ही होता है। क्विकली हम इस बिजनेस को भी देख लेते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस जो है स्विगी का, दिस इज नॉट कंपेरेबल विद हाइपर प्योर बिकॉज बिजनेस मॉडल ही फंडामेंटली अलग है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विस जैसा कि हमने जस्ट देखा कि वो एक मीडिएटर है बिटवीन द ब्रांड पार्टनर एंड होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, जबकि हाइपर प्योर जो है वो रेस्टोरेंट सप्लाईज में मेनली इन्वॉल्व है। तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बिजनेस है दैट हैज ऑल्सो डन वेल फॉर स्विगी। एक्चुअली काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिखा है। मेन चीज ये है कि यहाँ पर जो एडजस्टेड एबिडा के लॉसेज है वो कम हो गए हैं। FY22 में दिस वाज -22% एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, वो अब -4% हो गए हैं इन Q1 ऑफ FY25। सिमिलरली हाइपर प्योर से अगर हम कंपेयर करने जाएं कि वैसे तो कंपेरेबल बिजनेस नहीं है, बट बिकॉज वी आर कंपेयरिंग स्विगी एंड जोमेटो एंड दोनों ही बिजनेसेस के हमने फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स बिजनेस को कंपेयर कर लिया है, तो हाइपर प्योर को भी हम क्विकली एक बार देख लेते हैं जो B2B सप्लाई का बिजनेस है। तो बेसिकली कॉमन चीज़ दोनों बिजनेस में यही है कि दोनों B2B है। इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पर बेसिकली कॉमन नहीं है। बट हाइपर प्योर इज ऑल्सो स्केलिंग वेरी फास्ट। ये कुछ क्वार्टरली नंबर्स है, बट Q2 FY24 को अगर हम Q2 FY25 से भी कंपेयर करें तो ऑलरेडी इनके रेवेन्यूज ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं हाइपर प्योर के लिए। सो दिस इज अनदर सेगमेंट ऑफ द कंपनी दैट इज डूइंग वेरी वेल फॉर देम, बट बिकॉज फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स आर डूइंग मच बेटर, इसलिए एंड ऑब्वियसली दे कंट्रीब्यूट मच मोर टू द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, उस वजह से जोमेटो के हाइपर प्योर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। बट इन माई ओपिनियन इट इज़ ऑल्सो सेगमेंट जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। अब एक क्विक फाइनल समराइज्ड जनरल कंपैरिजन हम कर लेते हैं कि दोनों कंपनीज कैसे स्टैकअप होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स। सो अगर हम रेवेन्यू कंपेयर करें FY24 में जोमेटो मेड रेवेन्यूज ऑफ 12,114 करोड़, जबकि स्विगी मेड 11,247 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। तो लगभग रेवेन्यू टर्म्स में दोनों ही कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स पर हैं, लेकिन डिफरेंस आता है प्रॉफिटेबिलिटी में। Profit for FY24, Zomato is already profitable at 351 crore rupees of PAT। हालांकि ये बात अलग है कि इस प्रॉफिट में ट्रेजरी इनकम के जो गेन्स है वो भी है, यानी जो जोमेटो के पास कैश है बुक्स में दैट इज ऑल्सो अर्निंग सम इंटरेस्ट, तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट जो है दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पैट। बट एक चीज़ क्लियर है कि उनके जो ऑपरेटिंग मेट्रिक्स है वो सारे ही इंप्रूव हो रहे हैं एंड FY25 में द प्रॉफिट फिगर इज एक्सपेक्टेड टू बी मच बेटर देन दिस एंड उसमें जो इफेक्ट है ऑफ इंटरेस्ट इनकम वो भी थोड़ा सा कम दिखेगा अगर प्रॉफिट की ओवरऑल फिगर ही ज़्यादा होगी। वेयर स्विगी का 2130 करोड़ का लॉस रहा फॉर FY24। सो प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करने के मेट्रिक्स में अभी भी स्विगी इज लैगिंग बिहाइंड। पैट परसेंटेज जो है जोमेटो के केस में इट इज 3%, whereas in the case of Swiggy it is -21%। मार्केट कैप टर्म्स में यानी वैल्यूएशन टर्म्स में जोमेटो इज करंटली ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2,13,000 करोड़, whereas स्विगी का पोस्ट इशू मार्केट कैप इज समवेयर अराउंड 87,000 करोड़। सो जोमेटो के कंपैरिजन में इनका वैल्यूएशन काफ़ी कम लग रहा है, पर हमें पता है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जो भी हमने देखे दैट वर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि why probably Zomato is currently receiving a premium valuation। प्राइस टू सेल्स हम दोनों कंपनीज का कंपेयर करें तो Zomato is currently at 13.4 times of sales, whereas Swiggy is 7.76 times of sales। दोनों कंपनीज का कैश ऑन बुक्स कवर करना को कंपेयर करना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, बिकॉज दोनों कंपनीज एसेंशियली एक कैश बर्न मॉडल पर ऑपरेट कर रहे हैं, ऑल्दो Zomato ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल पर आ गया है, पर ये बिजनेसेस में कैश बुक्स पर होना बहुत नेसेसरी है बिकॉज दैट डिसाइड्स कि आप कितना खर्चा कर सकते हो आगे चलकर और बिजनेस और इंक्रीमेंटल बिजनेस लेने में। तो करंटली जोमेटो के पास आफ्टर QIP, दिस इज आफ्टर QIP, सो QIP अब तक हुआ नहीं है, उन्होंने सिर्फ अप्रूवल लिया है कि 8,500 करोड़ तक का पैसा वो रेस कर सकते हैं। जब वो करेंगे, अज्यूमिंग कि वो करेंगे ये पैसा, तो लगभग 18,500 to 19,000 करोड़ का कैश जोमेटो के बुक्स में हो जाएगा, क्योंकि करंटली ऑलरेडी उनके पास अराउंड 10,500 करोड़ का कैश बुक्स में है।
वेयर एज स्विगी के केस में करंटली उनके पास अराउंड 230 करोड़ का कैश है बुक्स में। आईपीओ में वो बचा हुआ 4500 करोड़ जो है वो रेस करेंगे, तो इससे इनका अराउंड 4700 करोड़ का कैश हो जाएगा। सो अगेन इन टर्म्स ऑफ कैश ऑन बुक्स, अगेन जोमेटो इज हैविंग मच मोर विल बी हैविंग मच मोर कैश ऑन दी बुक्स। फूड डिलीवरी में मार्केट शेयर जोमेटो का अराउंड 55% है, वेरस स्विगी का 45% है। क्विक कॉमर्स में मार्केट शेयर जो है, अगेन ये जो नंबर है वो काफ़ी जल्दी चेंज होता है बिकॉज क्विक कॉमर्स बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। एज पर दी लास्ट अवेलेबल डेटा जहाँ पर किसी भी रिपोर्ट में एनालाइज किया गया हो अबाउट द मार्केट शेयर, जोमेटो का अराउंड 40-45% मार्केट शेयर था इन द क्विक कॉमर्स सेगमेंट, वेरस स्विगी का अराउंड 20-25% था। एक और प्लेयर है यहाँ पर विच इज़ क्वाइट बिग, विच इज़ जेप्टो, बट जेप्टो इज़ नॉट लिस्टेड येट एंड उसके फिगर्स फॉर दैट रीजन आर नॉट इजीली अवेलेबल। जो लेटेस्ट फिगर्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स इट फॉर द कंपैरिजन ऑफ जोमेटो एंड स्विगी। डेफिनेटली स्विगी इज ट्रेडिंग एट अ मच लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल, बट उसके रीजंस है। जोमेटो को अगर आप लिस्टिंग से उसकी जर्नी देखोगे तो जोमेटो वॉज नॉट एक्चुअली अ प्रॉफिटेबल कंपनी जब वो लिस्ट हुई थी आईपीओ मार्केट्स में, बट उसके बाद बहुत इंटेंस स्क्रूटिनी शुरू हुई बहुत सारे ये लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स की कि कब एग्जैक्टली ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होंगी। उसके बाद जोमेटो ने प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ बताया। जब जिस क्वार्टर में उन्होंने कहा था कि वो फूड डिलीवरी बिजनेस में प्रॉफिटेबल होंगे, उससे 1-2 क्वार्टर्स पहले ही वो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाए। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब जोमेटो का जो शेयर प्राइस था दैट वाज ट्रेडिंग एट ₹40-45, तब उनका प्राइस टू सेल्स रेशियो वाज अराउंड 6 और 7, जो स्विगी का आईपीओ में करंटली है। बट उसके बाद जोमेटो ने जो चीज़ें बताई थी मैनेजमेंट ने, वो उन्होंने जो है वो प्रूव करी कि दे अचीव प्रॉफिटेबिलिटी इन फूड डिलीवरी बिजनेस, contribution positive वो हो गए in the quick commerce before 1 quarter before they said that they will do that. So execution में definitely Zomato has cracked it in the last 2-3 years and that is the reason कि उनका जो price to sales multiple है वो भी re-rate हो गया है from around 7 to around 13. तो it's not just the fundamentals that have improved but re-rating भी हुआ है स्टॉक का। लेकिन स्विगी के केस में since it is not yet profitable, वो execution होगा या नहीं that is still a question mark and that is why इन माई ओपिनियन जो प्राइस टू सेल्स मल्टीपल है इट्स नॉट नेसेसरीली चीप बिकॉज एग्जीक्यूशन हमने एक कंपनी में ऑलरेडी देखा है। स्विगी के केस में दैट इज स्टिल अ डाउटफुल थिंग। सो दिस वाज आवर कंपैरिजन ऑफ जोमेटो वर्सेस स्विगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। बहुत सारे पैरामीटर्स को हमने कंपेयर किया है इस वीडियो में, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को विथ मैक्सिमम पीपल। लाइक आई सेड, स्विगी के आईपीओ पर एक अलग से वीडियो हम लाने वाले हैं जैसे ही आईपीओ स्टार्ट होगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली, ये कूपन कोड अभी भी जारी है, 65% का डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स एंड उसके साथ एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी आपको मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाओगे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंक्लूड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।